हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस सीरीज का 14th पार्ट है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है। इसके पहले 3 लेक्चर्स में हमने देखा कि रैंडम वेरिएबल क्या है एंड थोड़ा ब्रीफ में डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, व्हाट इज पीएमएफ, व्हाट इज पीडीएफ, ये सब हमने फर्स्ट 11th लेक्चर में देखा। देन हमने देखा कि सीडीएफ क्या होता है, फिर हमने देखा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और पीएमएफ इन डिटेल, एंड देन हमने ये देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन में किस तरीके से पीएमएफ निकालते हैं न्यू रैंडम वेरिएबल का इन केस ऑफ डिस्क्रीट। नाउ विल सी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, एंड देन विल सी कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में ट्रांसफॉर्मेशन हो तो पीडीएफ कैसे निकालते हैं न्यू रैंडम वेरिएबल का। ओके, so let's start with the definition. So definition is that we say a random variable x is continuous if the CDF fx is continuous function for all x belongs to R. प्रीवियसली हमने देखा था कि x कंटिन्यूस होता है अगर इसका स्पेस मतलब dx जो है वो अनकाउंटेबल है, बट उसी टाइम मैंने बोला था कि दैट इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन, बट sort of you can say that, but that's not the exact definition. अगर dx अनकाउंटेबल है तो जरूरी नहीं है कि x कंटिन्यूस हो। dx अनकाउंटेबल तब भी हो सकता है जब कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट का मिक्स कोई पीडीएफ हो, सॉरी मिक्स पीडीएफ नहीं, मतलब मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो। जैसे कि अगर मैं अगर मिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन का ये ड्रॉ करना चाहूँ fx, so it can be something like 0 0 0 and let's say at some point it's taking some jump, जो कि डिस्क्रीट के केस में होता है, बट उसके बाद में ये कंटिन्यूस है किसी पॉइंट तक, फिर ये जंप है एंड देन इट्स कंटिन्यू और कुछ इस टाइप का, मतलब जहाँ पे जंप भी हो बट कंटिन्यूटी भी हो। इस केस में भी यहाँ पे जो है ये पूरा इंटरवल dx में आएगा, तो इसलिए dx अनकाउंटेबल तो हो गया बट स्टिल इट्स नॉट कंटिन्यूस। तो इसलिए कंटिन्यूस की एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है कि जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सॉरी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF इज कंटिन्यूस। एंड हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि लास्ट आई थिंक 12th लेक्चर में देखा था कि px at small x is equal to fxx minus fx of x minus, which is nothing but अगर लेफ्ट साइड से हम लिमिट निकाले fx की तो लिमिट सॉरी h टेंडिंग टू 0 fx x minus h, अगर ये हम निकाले तो दिस इज एक्चुअली डिनोटेड बाय fx माइनस, तो px की वैल्यू होती है ये फॉर एनी रैंडम वेरिएबल। अगर डिस्क्रीट भी है तब भी यही होल्ड होता है, कंटिन्यूस के केस में भी यही होल्ड होता है, बट कंटिन्यूस के केस में क्योंकि CDF कंटिन्यूस होता है, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, दिस इज इक्वल टू fxx, दैट्स व्हाई ये जो वैल्यू है ये हो जाती है 0। तो अगर x कंटिन्यूस है तो हर एक पॉइंट पे वैल्यू होगी, प्रोबेबिलिटी होगी 0। और बहुत सारे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स जो होते हैं वो एब्सोल्युटली कंटिन्यूस होते हैं। आई विल नॉट गिव द डेफिनेशन एट दिस पॉइंट कि एब्सोल्यूट कंटिन्यूस क्या होता है, बट जस्ट हम ये बताएंगे कि अगर एब्सोल्यूट कंटिन्यूस है तो वहां पे एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है स्मॉल fx सच दैट जो हमारा CDF है इट कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ दैट स्मॉल fx so माइनस इन्फिनिटी टू x स्मॉल fx t dt। और हमने पहले भी ये एक्सप्रेशन देखा था, वहां पे हमने ये देखा था कि ये स्मॉल fx क्या है, हमारा pdf होता है। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन है कि कैपिटल fx कंटिन्यूस होना चाहिए, तो कैपिटल fx अगर डिफाइंड है, मतलब CDF अगर डिफाइंड है एंड ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसके लिए CDF को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो
जो हमारा रैंडम वेरिएबल है वो एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस होता है, और एफ एक्स टी जो है, ये फंक्शन जो होता है स्मॉल एफ एक्स टी, ये होता है हमारा डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, नाउ कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा कैपिटल एफ एक्स है उसको डिफाइन करने के लिए ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, वो केसेस हम कंसिडर नहीं करेंगे अभी के लिए। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब ऐसे कुछ केसेस आएंगे, तब हम देखेंगे कि उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी के लिए हम मान के चलेंगे कि डेंसिटी एग्जिस्ट करती है। ओके, सो अब यहाँ पे डेंसिटी एग्जिस्ट करती है, तो हमने पहले भी देखा था कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी कंप्यूट करनी है, इस सेम एज एफ एक्स बी माइनस एफ एक्स ए, और यहाँ से ये हो जाएगा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ एक्स टी डी टी एंड माइनस इन्फिनिटी टू ए एफ एक्स टी डी टी, एंड सिंपली इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, सिंस ए इज लेस देन बी, ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स टी डी टी। ओके, एंड वन मोर थिंग कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में हर एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो अगर हम इसमें ए को इंक्लूड भी कर देते हैं तब भी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू ए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू ए तो 0 है, तो एट द एंड एक्सप्रेशन इसी के इक्वल है, राइट। और सिमिलरली अगर हम बी को रिमूव भी कर दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये सारे एक्सप्रेशंस की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स टी डी टी। ओके, एंड ऑल्सो अगर एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स जो डेंसिटी है वो अगर कंटिन्यूअस है, तो डेरिवेटिव जो है सी डी एफ का वो इस डेंसिटी के इक्वल होता है। नाउ डेंसिटी की क्या प्रॉपर्टीज होती है, जैसे हमने पीएमएफ की प्रॉपर्टीज देखी, उसी तरीके से डेंसिटी की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब क्योंकि डेंसिटी जो है वो हमें प्रोबेबिलिटी दे रही है, तो इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एट ईच पॉइंट, राइट। एंड सेकेंड थिंग, overall integral like integral over r, it should be 1 by, because probability of minus infinity x less than infinity is equal to what, integral minus infinity to plus infinity fx t dt fx t dt, and we know that this is equal to 1, so it has to be equal to 1। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज हो गई हमारे पास में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो अगर कभी चेक करने के लिए आए कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है या नहीं है, पीडीएफ है या नहीं है, तो ये दो प्रॉपर्टीज हमें चेक करनी। नाउ वी कॉल अ सेट सबसेट ऑफ R as support of X if it consists of all points X, whereas the PDF is positive, means the support of X, which is denoted by Sx, is such that X belongs to R, such that Fx at small x is positive। ओके, मतलब ये प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, ये इन सम सेंस एक इंटरवल, बहुत छोटे से इंटरवल x के अराउंड जो बहुत छोटा सा इंटरवल है, लाइक x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन, इसकी प्रोबेबिलिटी ये डेंसिटी फंक्शन हमें देता है। दिस इसको इंटरप्रेट करने का ये एक तरीका है, यू कैन से। ओके, तो जहां जहां पे इस इंटरवल की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है जिस जिस x के लिए, वो सारे x हम एक सेट में डालेंगे, एंड दिस विल बी द सपोर्ट ऑफ x। ओके, नाउ कमिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन। सो अगर हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल x का पीडीएफ है और सपोर्ट है, और हम दूसरे रैंडम वेरिएबल जो कि फंक्शन है या ट्रांसफॉर्मेशन है x का, उसका अगर हम पीडीएफ एंड सपोर्ट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट सिंपल केस है कि y इक्वल टू जी एक्स है, वेयर जी एक्स इज वन फंक्शन, वन एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन सपोर्ट ऑफ x। देन
denote the inverse by g x equal to, so from here it will be g inverse of y and dx by dy क्या हो जाएगा यहाँ से d by dy of g inverse of y. So this is what we are writing over here. Then the PDF of y is given by directly fyy is equal to, हमें fx स्मॉल x की जगह g इनवर्स y रखेंगे, मतलब जो हमारी x की डेंसिटी है इसमें इस x की जगह हमें y रखना पड़ेगा, तो x इक्वल टू g इनवर्स y है तो ये हो जाएगा fx g इनवर्स y एंड देन dx by dy, तो which is same as which is nothing but g inverse y by dy and mod of this for y belongs to sy. अच्छा, sy कैसे डिफाइन करेंगे? सिमिलरली जैसे हमने डिस्क्रीट के केस में किया था कि जहां जहां पे x पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है वहां वहां उसको, मतलब फॉर ऑल x इन sx gx कंप्यूट करो और वो उसको एक सेट में डालो, मतलब sy इज इक्वल टू g ऑफ x wherever x belongs to sx. ठीक है, तो सारे gx कलेक्ट कर लिए जहां पे x जो है सपोर्ट में है कैपिटल X रैंडम वेरिएबल के, तो वो हो गया हमारा सपोर्ट ऑफ y. तो इस तरीके से पीडीएफ डिफाइन होता है. ठीक है, अभी इट्स नॉट नेसेसरी कि g जो है वो कंटिन्यूअस हो, सॉरी 1-1 फंक्शन हो, राइट. तो तब कैसे हम निकालेंगे डेंसिटी y की? फर्स्ट इसको कुछ इजी स्टेप्स दिए हुए हैं मैंने कि कैसे इन केस ऑफ g इज 1-1 इन दैट केस किस तरीके से हमें ये डेंसिटी निकालनी होती है y की. फर्स्ट फाइंड सपोर्ट ऑफ y, देन सॉल्व y इक्वल टू gx टू गेट g इनवर्स, मतलब x इन टर्म्स ऑफ y, एंड देन ऑब्टेन dx by dy. वो कैसे निकालेंगे? d of g इनवर्स y by dy, and then PDF of x y is directly this formula. Okay, now the next theorem, it's quite complicated statement and हम इसको एक एग्जांपल की तरह से समझेंगे, एक एग्जांपल लेके समझेंगे. ऊपर पहले एक बार रीड आउट कर देती हूँ मैं. Let x have a PDF this y is equal to gx. Suppose there exists a partition of sx, मतलब A0 union A1 union A2 union AK is equal to SX. वहाँ पे, और क्योंकि ये पार्टीशन है तो मैं यहाँ पे डॉट लगा देती हूँ, मतलब डिसजॉइंट यूनियन है इनका. ठीक है, और such that probability of x belonging to A0 is 0 and fx जो डेंसिटी फंक्शन है x का वो कंटिन्यूअस है ऑन ईच ai. Further suppose that there exists function g1, g2 to gk defined on a1, a2 to ak respectively, such that हर एक ai पे gx जो है gi के बराबर होना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन. सेकंड, gix जो है मोनोटोन होना चाहिए ai पे. अच्छा, अगर gx मोनोटोन होता sx पे तो gx 1-1 होता, तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं. ओके, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिसिटी है तो वो 1-1 होता तो कोई दिक्कत नहीं होती. बट यहाँ पे हमारे पास 1-1 नहीं है, मतलब स्ट्रिक्टली मोनोटोन नहीं है. तो एटलीस्ट हम चाहते हैं कि ये जो हमने पार्टीशन किया है इस पे हमारे पास जी एक्स जो है वो मोनोटोन होना चाहिए, जी आई एक्स मोनोटोन होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि पर्टिकुलर ए आई पे जी एक्स जो है जी आई एक्स के इक्वल. अच्छा, अब निकालेंगे हम सपोर्ट ऑफ y ऑन ईच ai. ठीक है, तो लेट्स से वी कॉल इट सम SIY. तो विल टेक x फ्रॉम ai एंड विल कंप्यूट gix. ठीक है, और उन सब के कलेक्शन को SIY बोलेंगे. तो ये SIY सारे i के लिए सेम होना चाहिए, तो इसको हम बोल देंगे SY, नथिंग बट SY.
And one more condition is there. Last condition, that GI inverse y has a continuous derivative on sy for each I. So there are lots of conditions, and then we get this PDF of y. कि हर एक आई पे समीशन लेना है, एंड जो टर्म हमने ऊपर लिखी थी वो सेम टर्म है कि एफ एक्स की जगह आ जाएगा जी आई इनवर्स वाई, और डेरिवेटिव हो जाएगा जी आई इनवर्स वाई बाई डी वाई, और मॉड लगाना है, बट बस सम करना है आई के ऊपर। और फॉर वाई बिलोंग्स टू एस वाई ये तो सेम ही एज बिफोर एंड जीरो एल्सवेयर। ओके, तो बहुत सारी कंडीशन है, तो लेट्स सी वन एग्जांपल एंड देखते हैं कि किस तरीके से निकालते हैं। तो हमारे पास एक एक्स रैंडम वेरिएबल है जिसका हमें डेंसिटी दिया हुआ है एफ एक्स एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, एंड वाई दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। ना अगर x बिलोंग कर रहा है r में और y है एक्स स्क्वायर, तो ये वन वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि -1 एंड 1 के लिए x इक्वल टू -1 1 के लिए y जो है सेम वैल्यू लेगा, x इक्वल टू -a एंड +a के लिए y सेम वैल्यू लेगा, तो ये 1 1 नहीं है, राइट। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, पार्टीशन करना पड़ेगा। एक चीज ध्यान में रखिए कि पार्टीशन हमें ऐसा करना है कि ये जो सपोर्ट ऑफ y है ये सेम आए हर पार्टीशन में। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ मतलब अगर हम x पॉजिटिव ले तो जो वैल्यूज हमारे पास आ रही है y की वही वैल्यूज आ रही है जब x नेगेटिव है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्टीशन क्या होना चाहिए हमारे पास, इसको हाइड करना चाहिए a1 हम ले लेते हैं 0 टू इंफिनिटी, ओके, a2 हम ले लेते हैं -∞ टू 0, और a0 को हम जस्ट सिंगलटन 0 ले लेते हैं, और कुछ नहीं। सिंगलटन 0 पे प्रोबेबिलिटी 0 होती है, हमें ये चाहिए, राइट, कि p ऑफ x बिलोंग्स टू a0 हैज टू बी शुड बी 0। एंड यहाँ पे क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, x जो है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो एट सिंगलटन पॉइंट प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 ही रहेगी। ओके, नाउ एस वाई 1 निकालते हैं। हमने क्या बोला था, एस वाई आई किसको डिफाइन किया था कि हम जी, ओके, सबसे पहले हमें g1 x एंड g2 x डिफाइन करने होंगे। तो g1 x को भी हम x स्क्वायर ले रहे हैं एंड g2 x को भी हम x स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। Now, see that G1 on A1 is 1 1 and G2 on A2 is also 1 1, right? G1 on A1 is 0 to infinity. G1 on A1 is this, and G2 on A2 is ये है A2 -∞ 0, ये है 0 इंफिनिटी। ये दोनों मोनोटोन है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अलॉन्ग विद दैट gx जो है वो gix के इक्वल है ऑन ai, और वो तो प्रिटी मतलब डायरेक्टली है क्योंकि हमने फंक्शन को चेंज नहीं किया है, सीधा सीधा एक्स स्क्वायर ही ले लिया है। तो हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एफ एक्स एक्स इज कंटिन्यूस ऑन ईच आई, तो एफ एक्स एक्स कंटिन्यूस ही है, तो हमें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्दर सपोज देयर एग्जिस्ट फंक्शंस ऑन a1 टू ak सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मोनोटोन की कंडीशन भी हमने चेक कर ली। अब आती है एस वाई, तो हम निकालते हैं s1y। ये क्या हो जाएगा, g1x such that x belongs to a1। x जब a1 में बिलोंग करेगा तो x स्क्वायर, दिस इज व्हाट g1x इज x स्क्वायर, तो x जब a1 में बिलोंग करेगा तो x स्क्वायर का क्या वैल्यू ले सकता है, 0 टू इंफिनिटी, ट्रू। एंड s2y क्या हो जाएगा, x स्क्वायर
मतलब g2y when x belongs to a2 which is again nothing but 0 to infinity, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी टू 0 वाली वैल्यूज का स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी में लाई करता है, तो s1y s2y सेम है, तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। नॉट इट दैट, यहाँ तक हो गया। नाउ gi inverse y has a continuous derivative on sy for each i। तो सबसे पहले तो gi inverse होगा क्या, राइट? लेट्स सी, g1 x is x y, x y equal to y on a1 0 to infinity, and g2 x is again x square equal and y on a2 minus infinity to 0, राइट? अभी g1 x का इनवर्स लेना है, मतलब बेसिकली हमें करना क्या है, हमें x निकालना है y की टर्म्स में, ट्रू? तो यहाँ से अगर हम x y की टर्म में निकालना चाहें तो 0 टू इन्फिनिटी में इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, x y का इनवर्स रूट y, ट्रू? बट माइनस इन्फिनिटी टू 0 में x y का इनवर्स क्या होता है, माइनस y, ट्रू? मतलब हमने क्या किया, g1 x का इनवर्स निकाल लिया, g1 x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो सॉरी g1 x एक्स स्क्वायर के इक्वल है, g2 x भी एक्स स्क्वायर के इक्वल है, बट ये अलग अलग इंटरवल्स पे है, तो इसलिए अलग अलग इनके इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे माइनस ऑफ रूट वाई एग्जिस्ट करेगा एंड यहाँ पे प्लस ऑफ रूट वाई एग्जिस्ट करेगा। नाउ वी नीड टू चेक दैट these are continuous derivatives on sy। sy is 0 to infinity, this is sy, right? तो sy पे कंटिन्यूस डेरिवेटिव है, ट्रू, बिकॉज इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट वाई, इसका होता है -1/2 रूट वाई, both are continuous functions, so no need to worry। So finally we have checked all our conditions and now we just need to write this and we'll get the PDF of y। I know it's a bit confusing, but I had done this previously, but I think सामने से लिखे तो ज़्यादा इजीली क्लियर होती है चीज़ें। तो हमें क्या निकालना है, समीशन i फ्रॉम 1 to 2, क्योंकि हमारे पास वही है a1 a2 f(x) ऑफ स्मॉल x, जो कि क्या है, g(i) इनवर्स ऑफ y and d by d by of gi inverse of y। Okay, so let's see। So first thing is g1 inverse of y, g1 inverse of y क्या है, रूट ऑफ y, एंड g2 इनवर्स ऑफ y क्या है, माइनस रूट ऑफ y, क्यों? सो यहाँ पे x का पीडीएफ है हमारे पास में 1/2 e to the power माइनस x। x किसके इक्वल है, g1 इनवर्स y, g1 इनवर्स y क्या है, रूट y, एंड रूट y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट y प्लस हाफ, अब सेकेंड वाले पे g2, सो हाफ e to the power माइनस रूट y, एंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस रूट y इज -1/2 रूट y। और ये किसके लिए ट्रू है, व्हेन
y belongs to sy, which is y belongs to 0 to infinity, else it's 0. Now ये किसके इक्वल है? and everything. Create. This is what is fi of small y. Okay. Now ये किसके इक्वल हो जाएगा? एज इट इज 1/2 रूट वाई. यहाँ पे माइनस हट जाएगा क्योंकि ये मॉड में है, तो ये हो गया प्लस, एंड ये भी माइनस हट जाएगा क्योंकि मॉड में है. द टू टर्म्स आर सेम, so just half plus half of this, so it will be nothing but e to the power minus root y 1/2 root y, for y belongs to 0 to infinity and else it's 0. So this is the PDF of y. So this is how we compute the PDF of y in the case where all these conditions are satisfied. Okay. Now I know this is a long theorem, there are so many conditions and बहुत check करना पड़ेगा. तो there are easier ways to solve such questions, क्योंकि ये तो बहुत लंबा तरीका हो जाएगा. जैम में इतना टाइम हम नहीं दे सकते एक क्वेश्चन को. तो there are some straightforward ways to do this. बट थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए. लाइक इंस्टेड ऑफ वर्किंग विद डेंसिटी, हम डायरेक्टली x का CDF निकाल के एंड देन वहां से y के CDF पे जंप करेंगे एंड देन y का PDF निकालेंगे यूजिंग डेरिवेटिव. लाइक हमने यहाँ पे बोला था राइट कि अगर fx जो है कंटिन्यूस आता है, हाँ, तो मतलब fy अगर कंटिन्यूस होता है तो हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. मतलब d/dx ऑफ fx CDF का डेरिवेटिव PDF के इक्वल होता है. मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, तो इसलिए इतना पेन नहीं होता है. हम लोग CDF के साथ में काम कर सकते हैं. इट्स ईजियर टू वर्क विद CDF इंस्टेड ऑफ PDF. तो हम लोग जो जैम में जो क्वेश्चंस आए हैं इनसे रिलेटेड हम वो क्वेश्चंस देखेंगे, तो इट विल बी क्लियर थोड़ा और. अभी के लिए आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ. तो विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्टैटिस्टिक्स डोमेन में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.